महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना देश की सबसे बड़ी योजना में से एक है। इसमें मजदूरों को घर में ही रोजगार देने का सरकार का दावा है। इस योजना से करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है, लेकिन दावों और धरातल पर हो रहे कार्यों में बड़ा अंतर है। इसका सबूत सिद्धार्थनगर जिले में देखने को मिला है, जहां मनरेगा योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हर साल बाढ़ से काफी क्षति होती है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार बाढ़ प्रबंधन के लिए हर साल बड़ा बजट देती है और हर साल बरसात से पहले तटबंधों की मरम्मत के लिए मशीनों और मनरेगा मजदूरों को लगाया जाता है। लेकिन जब एचएनएन की टीम ने भरगौतपुर पूर्वी, भरगौतपुर उत्तरी, सतवाड़ी पीपरहरिया, हाटा खास, भंवारी आदि गांव के तटबंधों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया तो धरातल पर काम करते हुए कोई भी मजदूर नहीं दिखाई दिया। हालांकि कागजों में 300 से 400 मजदूर कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। भगवतापुर, ये भगवतापुर का बांध है, ये बूढ़ी राप्ती का यही कटान हुआ था। यही हुआ था। इस पर ये फिर से जो कटान हुआ था उसको बनाया गया है। या इस समय कोई काम नहीं चल रहा, इसमें तो कोई आदमी है नहीं। सारा काम मशीनों से हुआ है। मशीनों से हुआ है। हालांकि आज भी मनरेगा के मजदूर मास्टर रोल में चल रहे हैं। वो सारा फर्जी वाला है। फर्जी वाला जी। मतलब आज तक एक भी मनरेगा से मनरेगा के तहत कोई भी यहाँ काम नहीं हो रहा, सारा काम मशीनों से। यहाँ ये सब सतवाड़ी है। ये सब सतवाड़ी है। इसके इधर नदी है पीछे। ये जो बंधे पर काम हो रहा है ये बंधा है, यही ना? सतवाड़ी का ये एरिया है। अच्छा, बताइए, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, मशीन तो दिख रही है, अभी ये सब हम देखा मजदूर नहीं दिखाई पड़ रहे। आज अभिन का यह समय आपको कोनो मजदूर लौकत है काम करत? इसके पहले 2, 4, 6 दिन, 10 दिन कब से ये काम चल रहा है? नहीं, ये मशीन ही से काम हो रहा है। कितने दिनों से लगभग चल रहा है? आज में से काम कितने दिनों से लगभग काम चल रहा है ये मशीन से हाँ, 15-20 दिन से। इसी मामले को लेकर हमारी टीम ने संबंधित रोजगार सेवक से जब सवाल किया तो उनका जो जवाब था उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बार जरा इस ऑडियो पर गौर कीजिए। आप मोबाइल मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना? हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लेबर रहते हैं उसी हम करके चले आते हैं। अच्छा, तो कमवा तो बहुत पहले हो चुका है। चलिए, अच्छा, काम उधर बाकी आगे ना। मैंने बाकी नहीं, काम हो नहीं रहा है तब मैं कह रहा हूँ। काम हो नहीं रहा है लेकिन मॉनिटरिंग हो रही है, तब मैं कह रहा हूँ। काम आगे बाकी है भैया। कहाँ बाकी, बताइए? आगे जहाँ, कहाँ पे? नदी पे आप है। नदी पे आगे जाइए, देखिए काम बाकी नहीं है अभी है। अरे, तो जो हो चुका है उस पर भी तो मास्टर रोल चल रहा है। जो हो चुका है उस पर भी मास्टर रोल चल रहा है। हाँ। ये जो पैसा नहीं पेमेंट हुआ था पूरा, अभी इसीलिए चल रहा था मास्टर रोल पर। अच्छा, पैसा पूरा नहीं हुआ इसलिए मास्टर रोल चल रहा है। चलिए, मास्टर रोल खत्म हो गया अब आज। नहीं, आज भी शो कर रहा है बाबू। हाँ, शो कर रहा है लेकिन खत्म हो गया आज भी। रोजगार सेवक का ऑडियो सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना मजदूर मोबाइल मॉनिटरिंग कैसे हुई है। इसी को जानने के लिए हम डीसी मनरेगा रविशंकर पांडे और जिलाधिकारी के पास भी पहुंचे, जहां डीसी मनरेगा ने तो मामले में कुछ भी नहीं कहा, जबकि जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि बिना मॉनिटरिंग ये संभव नहीं, लेकिन जांच करवाई जाएगी। जैसा कि हमें मतलब जानकारी है कि इसमें मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत सुबह सुबह इस पे अटेंडेंस लिया जाता है और तो ये बिना उपस्थिति के काम नहीं हो रहे होंगे। और ये आपकी जो शिकायत है कि मजदूर आते हैं, उपस्थिति करा के चले जाते हैं, तो इसको लेकर एक रैंडम जांच करा ली जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजदूर गायब है। और अगर गायब होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको मनरेगा की मजदूरी से हटा दिया जाएगा। नहीं तो वही तो मैंने बताया कि हर एक सुबह में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति होती है। अब वो अगर काम करने के बाद या तो चले जाते हो या सुबह चले जाते हो, तो उसकी जांच कराकर इस पर कार्रवाई होगी। जिले में सरकार की मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग के बावजूद योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि तटबंधों के निर्माण के नाम पर चल रहे इस खेल में क्या कार्रवाई होती है। मनरेगा सरकार की एक ऐसी योजना
जिस पर सरकार का ये प्रयास रहा कि गांव के ही जो मजदूर हैं, गांव के ही लोग रहें, उन्हें मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। समय बीतता चला, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला और इसमें तमाम भ्रष्टाचार आने लगे, जिसके तहत सरकार ने इसके तमाम उन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी काम करना शुरू किया और मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आए, जिससे जहां भी मनरेगा के तहत कार्य कराए जाएं उसको मोबाइल के द्वारा ही उसकी हाजिरी लगा पाएं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसी तटबंध पर मैं खड़ा हूं और एक भी मजदूर मनरेगा के तहत यहाँ कोई कहीं काम नहीं कर रहा है। अगर दिखाई ही पड़ी तो इक्का दुक्का पोकलैन या जेसीबी दिखाई पड़ी जो बंधों के मरम्मत के लिए कार्य कर रही थी। मास्टर रोल में सैकड़ों मजदूर आज यहाँ बंधे पर काम कर रहे हैं, तटबंध पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर एचएनएन की टीम आई और इसका जायजा लिया तो भगौता ये जो बांध था, जो यहाँ पर पिछले बारिश में जो आई बाढ़ की त्रासदी, उसमें ये बह गया था, टूट गया था। और क्या वहाँ पर मनरेगा के कोई मजदूर दिखाई पड़े? हालांकि यहाँ पे कई ग्रामीणों से हमने जाना, उनका यही कहना था कि पिछले 15 दिनों से वो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ मशीनों द्वारा ही काम किया गया, मनरेगा से कोई भी मजदूर यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा। कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश कुमार, एचएनएन न्यूज़, सिद्धार्थनगर। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव। दुर्गेश, मनरेगा में एक बड़ा खेल चल रहा है, वो भी भ्रष्टाचार का ऐसा खेल चल रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मजदूर काम भी नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर नोट हो रहा है कि 300 200 जितने भी मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। इस मामले को पहले विस्तार से जरा समझाइएगा। जी, एकदम बताना चाहूँगा आपको। आए दिन यहाँ मनरेगा को लेकर खबरें चलाई जाती हैं कि जो भी काम होते हैं मनरेगा के मजदूर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या मास्टर रोल जो यहाँ से निकलती है उसमें अगर 100 लेबर इंगित किए गए हैं तो वहाँ जाकर आप देखिए एक भी लेबर नहीं है। बाढ़ जो हमारे जनपद के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है और हर साल यहाँ पे पहाड़ों से जो वर्षा होती है यहाँ पर तूफान मचाती रहती है। अभी पिछले साल ही बहुत ही भयंकर बाढ़ यहाँ की तबाही देखने को मिली। इनसे जो तबाहियों से जो तटबंध टूटे या उसके जो तटबंध जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, उसको लेकर सरकार भारी भरकम जो बजट देती है उसमें कुछ मनरेगा को भी यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे और धरातलीय वहां का निरीक्षण करना चाहा तो देखा कि जो यहाँ के गांव बसे थे, जो बीजीए बांध था या भवारी या जो पिछले साल बांध टूटा भगौतापुर पूर्वी उत्तरी, यहाँ पर मनरेगा पर कम से कम 300 से लेके 500 मजदूर दिखाए जा रहे थे। लेकिन वहां जाके देखने को मिला कि वहां पर काम तो हुए और कुछ हुए ही नहीं। और वहां ग्रामीणों से जब जानना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मशीनों से काम हुआ है, मनरेगा से नहीं हुआ है। मनरेगा जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना रही जिसपे आदमी कहीं बाहर ना जाए और घर पर ही अपने गांव में ही अपने रोजगार को कमाए। जी, मनरेगा का यही उद्देश्य था कि भाई लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन ऐसे में दुर्गेश सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का एक गंदा खेल खेला जा रहा है कि भाई वहाँ पर मजदूर नहीं हैं, मजदूर काम नहीं कर रहे, मशीनों द्वारा काम कराया जा रहा है। ऐसे में दिखा दिया जा रहा है कि भाई मजदूर काम कर रहे हैं, ग्रामीणों को मजदूर कहीं दिख नहीं रहे हैं दूर दूर तक, और प्रशासन को पता ही नहीं है कि मजदूर वहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसे में जो संलिप्तता किसकी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? ठेकेदार भी होंगे वहाँ पर जो इस पूरे काम को लिए होंगे। देखिए एक बहुत बड़ी इसमें जो बात निकल के आई, जब हम वहां स्थलीय निरीक्षण में पहुंचे, टीम वहां पर जायजा ली, तो हम जो वहां के जेई से संबंधित जब हम उनसे जानना चाहे कि यहाँ पे मनरेगा की जो साइटें चल रही हैं एक भी मजदूर नहीं है, उनके जो बात हुई, उनके बातों के खत्म होने के 5 मिनट के बाद ही ठेकेदार का फोन आता है और ठेकेदार ये कहता है कि आप हमको नहीं जानते, मैं सत्ताधारी पार्टी से हूँ और इसका आपको अच्छा खासा खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। वहीं जब इस संदर्भ में हम संबंधित अधिकारियों को बताते हैं तो उनका जो रवैया होता है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनको जब हम पुख्ता प्रमाण, ग्रामीणों का बयान, हर चीज देने के बाद भी जब हमारे संबंधित जिला के अधिकारी या डीसी मनरेगा से जब इस पर हम कुछ कहना चाहे कि सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह से ऐसा लगता है कि जब भी किसी भ्रष्टाचार के बारे में संबंधित अधिकारी को बताया जाता है या संज्ञान दिलाई जाती है और उनकी मौनता
कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। दुर्गेश, पहले बात जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, ये ठेकेदार कौन था जो आपको धमकी दे रहा था? क्या नाम है उसका? और सर नाम उसने तो नहीं बताया, लेकिन ये भगवतापुर पूर्वी जो वहाँ पर एक बांध है, वहाँ पर काम चल रहा था। वहाँ पर जब हमने जेई से कहा कि जेई महोदय यहाँ पर क्या मनरेगा से काम चल रहा है, तो फिर जो जेई के फोन कटने के बाद जो ठेकेदार का फोन आता है वो काफी बेढंगा रहा। हालांकि इस बारे में मैंने डीसी मनरेगा और जिलाधिकारी को भी बताया। नहीं, ठीक है, और ऐसे जी। लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग वो लोग हैं ना जो कहते हैं ना कि ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की रोटी खाते हैं ऐसे लोग, है ना। और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। दुर्गेश, आपके साथ हम खड़े हैं सबसे। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि आपने डीसी मनरेगा से भी बात की, आपने डीएम से भी बात की, हमने डीएम की भी बाइट सुनी। डीएम कह रहे हैं कि जी हम तो चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है देखा जाएगा, जो सामने आएगा वो देखेंगे। लेकिन आप मौके पर पहुंचे तो वहाँ मशीन तो दिख गई, लेकिन मजदूर नहीं दिख रहे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मजदूरों की जो तनख्वाह, मतलब जो मजदूरों को पैसा मिलता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे का बंदरबाट कहाँ हो रहा है? अब सवाल तो ये भी है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई, उस पैसे का बंदरबाट कहाँ हो रहा है, और कितना पैसा आया है सरकार की तरफ से? आपको एक बहुत ही रोचक बात मैं बताना चाहूंगा जी कि इस संदर्भ में जब हम वहाँ के रोजगार सेवक या अन्य ग्रामीणों से जानना चाहे तो बड़ी दबी जुबान से, हालांकि इस बात को हम अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए, बड़ी दबी जुबान से उन्होंने कहा कि यहाँ के ग्रामीणों को सुबह सुबह 50 रुपए में इकट्ठा करके मोबाइल मॉनिटरिंग करा ली जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह से हमारे सरकार की जो योजना है मनरेगा, उसमें मोबाइल मॉनिटरिंग भी हो जाती है और धरातली स्थल पर जाके देखेंगे तो नरेगा का कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं चलता रहता है। और बंधों पर आप देखेंगे तो एक काफी लंबा जो सिंचाई ये आईसीडी का जो योजना है, इस बारे में यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे भी कई बार कहा गया कि सर ये समस्याएं हैं, लेकिन इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता है। नहीं तो यही तो सबसे बड़ा मेन रीजन है कि जो ये पैसा दे दे के मोबाइल मॉनिटरिंग वाला काम करवा ले रहे हैं यहाँ पे 50-50 में लोग यहाँ पर जो बिक कर काम कर दे रहे हैं। यहाँ पर तो अभी ये सवाल उठ रहा है, भैया सरकार ने कितना पैसा भेजा था और कितना पैसा लगा है, और ये जो मनरेगा के मजदूरों को दिखाया जा रहा है उन मजदूरों का पैसा कितना लगा है, वो पैसा कहाँ गया है? दुर्गेश जी, अब इस संदर्भ में जब भी कुछ भी जानने का प्रयास किया हमने, कुछ भी विभाग से जानने का प्रयास किया या फिर और भी ताल्लुक, तो कोई भी यहाँ पर बोलता नहीं है। हाँ, एक शब्द जरूर कहता है कि आपको क्या इसमें प्रॉफिट है, आपको क्या ऐसा लग रहा है इसमें, क्या आपको नहीं मिला। यानी उनका सवाल खुद हमारे तरफ संदेह भरा हो जाता है। और जब भी आप देखेंगे यहाँ पे जब भी बाढ़ की तबाही मचती है तो लाखों बेगुनाह छोटे छोटे बच्चे छोटे एक रोटी के टुकड़े और चंद चावल के लिए अपने जी काफी दर्दनाक होता है। और यहाँ पर उनको जो बाढ़ राहत बताई जाती है कि बाढ़ राहत दी जा रही है, ये दी जा रही है, हालांकि दिया तो जाता है, लेकिन उसका क्या आलम होता है उसको जब भी हम पड़ताल करते हैं तो काफी दर्दनाक वो स्थिति होती है। एक कहावत है ना दुर्गेश की सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कहावत है ना, ये कहावत चरितार्थ कर रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, और सच कभी हारता नहीं है। कुछ देर के लिए हो सकता है वो थोड़ा धीरे पड़ जाए, थोड़ा थक जाए, लेकिन वो हारता नहीं है। सच को दबाने की कोशिश चाहे जितना लोग कर दे, सच सच ही होता है, और वो दिख रहे हैं तस्वीर में। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि आपने जो बांध बनते हुए देखे वहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरे बांध बनाए जा रहे हैं वो इतने कारगर सिद्ध होंगे कि अगर बारिश होती है और पिछले साल की तरह अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो क्या ये बांध रोक पाएंगे उस पानी को? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमारी कुछ मानवीय त्रुटि होती है। अगर वो त्रुटियों पर हम सिर्फ 50% ईमानदारी से काम करें तो शायद वो जनता जो निर्दोष है और जिसको बचाने के लिए हमारी सरकार करोड़ों रुपए देती है कि जो ये बंधों पर बसे हैं इनकी अकारण या किसी भी आपदा से मौत ना हो। लेकिन जो बंधों के निर्माण होते हैं उसको आप देखेंगे तो वो मानक जो भी इनका होता है उस मानक से नहीं बनाए जाते हैं। हालांकि समय समय पर हम
मीडिया की टीम वहां जाती है, देखती है और संबंधित अधिकारियों को बताती है। लेकिन अगर अधिकारी भी उस लगन से, उस ईमानदारी से उस स्थलीय निरीक्षण को करें और देखें, तो आप पाएंगे कि बाढ़ से जो बांधों का टूटना होता है वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर ईमानदारी से काम की जाए तो इतनी क्षति या इतनी भयावह स्थिति नहीं मचेगी जैसा कि पिछली बार भगवतापुर या अन्य बांधों के टूटने पर हुई थी। नहीं दुर्गेश, आप इस पूरे खबर पर अपनी निगरानी बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट लेंगे आपसे और डरिए मत, आपके साथ पूरा चैनल खड़ा है, हम खड़े हैं।